बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही रसीला और बहुत ही मज़ेदार शब बरात स्पेशल सूजी का हलवा लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो सबसे पहले एक बाउल में हमने 1 ही कप सूजी का लेना है। रवा यानी सूजी एक बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस है, ये बन के तैयार होता है, ज़रूर बनाएं। 1 कप फ्रेश दूध इस्तेमाल किए है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फुल फैट दूध था, घर का जो खुला मिलता है वही। तो अगर आप इसमें मलाई का इस्तेमाल करते हैं ना, जो दूध में जमा होती है, वो उससे जो है आपके हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको साथ ही बताती जाती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नट्स नहीं जाएंगे। ये है सब्ज़ इलायची और ये है थोड़ी सी नारियल, पीस के पाउडर शेप में इसको फॉर्म में डाल देंगे। दरदरा सा इसको पीस लिया है और इसके बाद में इसमें हल्का चम्मच हिलाते हुए इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और एक बाउल में मैंने 1 ही कप चीनी डाली है और इसमें 2 कप पानी डालेंगे। और ये 2 कप पानी डाल के और इसमें जो अगर आप नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको नट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास थोड़े से नट्स थे, वो मैंने डाल दिए। बादाम यानी कि थोड़े से इसमें मैंने किशमिश डाल दी है ब्लैक वाली, और कुछ सीड से वो डाल दिए हैं। तो आप भी इतना ही इसमें डालिएगा और आप अपनी पसंद से इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर नट्स नहीं भी डालते, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार होता है। पौना कप मैंने इसमें घी का शामिल किया है। घी में ये हलवा बहुत ही शानदार बनता है। अगर ज़्यादा हलवा घी डालेंगे ना तो हलवे में जो है घी ज़्यादा हो जाएगा। अभी ऑयल जो है या घी गर्म नहीं हुआ था, इसी में मैंने मिक्सचर जो मैंने सूजी और दूध का बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने दिया। और इसके बाद हल्के हाथों से इसको चलाते हुए पका लेना है। जो ही हमने इसमें चम्मच हिलाना है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा और इसी इसी को हमने मज़ीद पकाते जाना है और इसको भूनते जाना है। ये जहन में रखें। इसी तरह से अगर आप हलवा बनाते हैं ना, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं बनती, बल्कि आम हलवा जो हम घी में भूनते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन इसका जायका होता है। तो आप इसको मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे और ये दाना दाना होके भूनता हुआ चला जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी इसी तरह से हलवे को बनाएं और इन्जॉय करें। तो अगर हलवा बनाना आपको मुश्किल लगता है ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके लिए हलवा बनाना चुटकी का खेल हो जाएगा। तो चलें जी, इसको भून लेते हैं। और इस देखें, इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू फ्लेम पे हमने इसको भूना है। और ये बिल्कुल जलना तो दूर की बात है, ये हल्का हल्का ऐसे भूनता है कि यकीन माने बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर भी था। इसको हमने भून लेना है। भूनते हुए 6 से 7 मिनट होने के बाद इसमें मैंने जो मिक्स बनाया हुआ था चीनी का घोल, वो हम डाल देंगे। और ये एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही टेस्टी सा रसीला हलवा हमारा तैयार हो चुका है। शब बारात में इसको बनाएं और किसी भी ओकेजन में अगर आपका दिल कर रहा है बनाने को, तो आप इसको बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। मेजरमेंट अगर आपने इसी तरह से रखी ना, तो आपका परफेक्ट हलवा तैयार होगा। मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। गुठली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, गुठली वगैरह नहीं बनती। तो इसी तरह से बेफिक्र हो कि आप बनाएं। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना, तो यकीन माने इतना परफेक्ट सा हलवा आपने आज से पहले ना कभी खाया होगा और ना ही बनाया होगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर पकने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कब हमें पता चलेगा कि ये तैयार हो चुका है। ये देखें, पकने के बाद जब हलवा पैंदे में नहीं लगेगा और घी निकल आएगा बाहर, तो आप समझें, जब हलवा जो है घी छोड़ देगा तो समझें कि हलवा तैयार है। इस तरह से आप देख सकते हैं घी सारा निकल कर ऊपर आ चुका है और शक्ल आप इसकी देख सकते हैं, कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हलवा तैयार है। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है और इसके बाद जो है इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, बहुत ही टेस्टी सा था। और इसको आप हलवा जब हम पूरी बनाते हैं ना, उसके साथ भी इस किस्म का हलवा आप बना सकते हैं। तो यकीन माने खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें, थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाया है। आप देखें, पहले पैंदे में लग रहा था और अब ये देखें अलग हो चुका है बिल्कुल भी, और इसका घी जो है ऊपर से सारा निकल चुका है। तो इसी के साथ ही इसको डिश आउट करते हैं खूबसूरत सी प्लेट में। इसको निकालते हैं, बाउल में निकालें, ट्रे में निकालें, या इस तरह की प्लेट्स में आप इसको डिश आउट करें तो बहुत ही मज़ेदार सा और डिलीशियस सा है। हलवा तैयार हो चुका है। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा।
और बहुत से लोगों को इसका बहुत ही ज़बरदस्त बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो इसी के साथ ही अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम देसी फूड इंस्पिरेशन है। और इसी के साथ ही आप देखें सूजी का जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। और इसी तरह की दूसरी प्लेट में भी हमने इसको निकाल लेना है और थोड़ी सी इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नट्स का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप बिल्कुल स्किप करना चाहते हैं नट्स को तो कर सकते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता इनमें। ये वैसे भी बहुत ही शानदार सा हलवा है। तो इसी के साथ ही आप देखें वैसे ही आपको दिखाने के लिए हमने थोड़े से मैंने ऊपर से नट्स छिड़क दिए थे और यकीन माने सब ने बहुत पसंद किया। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएंगे। तो इसी के साथ दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। और इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशंस पे आएँ। रमज़ान स्पेशल में बहुत सारी रेसिपीज़ स्नैक्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलें जी, फाइनल लुक रेडी है, तैयार है। तो इन्जॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छा फ़ीडबैक दें। कमेंट्स करके बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। मेहनत करते हैं ताकि फ़ीडबैक मिले अच्छा सा और मज़ीद वर्क करने की हिम्मत बढ़े। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।